फिल्म किसी राज्य के असली दर्द को दिखा सकती है या फिर यह सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा है। सोचे 3 मई 2023 की वो तारीख जब मणिपुर हिंसा की आग में जलना शुरू हुआ था और आज लगभग 3 साल बाद हमारे सामने एक फिल्म का ट्रेलर आता है, द डायरी ऑफ मणिपुर। एक तरफ इंटरनेट शटडाउन, हजारों लोग जो बेघर हो गए और सैकड़ों मौतें, जो दूसरी तरफ महाकुंभ, गर्ल मोनालिसा और डायरेक्टर सनोज मिश्रा की यह फिल्म। सवाल यह है कि क्या यह फिल्म मणिपुर की ग्राउंड रियलिटी दिखाएगी या फिर केरला स्टोरी या द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल की तरह यह भी एक खास नैरेटिव सेट करने का हथियार है। आज इस वीडियो में हम द डायरी ऑफ मणिपुर की असलियत और इसके लॉजिक को समझेंगे। इस फिल्म को समझने से पहले हमें थोड़ा पीछे जाकर उस इतिहास को समझना होगा जिस पर यह बनी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 मई 2023 को मणिपुर में ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च के बाद हिंसा भड़क उठी थी। यह लड़ाई मुख्य रूप से मैतेई समुदाय जो घाटी में रहता है और कुकी जो जनजाति पहाड़ियों में रहती है के बीच थी। मुद्दा था शेड्यूल ट्राइब एसटी स्टेटस की मांग और जमीन के अधिकार। लेकिन देखते ही देखते यह एक सिविल वॉर जैसा बन गया। 200 से ज्यादा लोगों की जान गई और 60,000 से ज्यादा लोग बेघर हुए। कई महीनों तक इंटरनेट बंद रहा। यह वो सच है जो सरकारी आंकड़ों और रिपोर्ट में दर्ज है। अब इसी संवेदनशील मुद्दे पर डायरेक्टर सनोज मिश्रा अपनी फिल्म लेकर आ रहे हैं जो अप्रैल 2026 में रिलीज होने वाली है। अब बात करते हैं इस फिल्म के डेटा और पैटर्न की। द डायरी ऑफ मणिपुर के डायरेक्टर सनोज मिश्रा हैं जो इसे पहले द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल जैसी विवादित फिल्में बना चुके हैं। फिल्म में मेन रोल में मोनालिसा है जो महाकुंभ में अपनी वीडियो वायरल होने के बाद चर्चा में आई थी और इसके साथ अमित राव। फिल्म की कहानी एक लव स्टोरी के जरिए मणिपुर की हिंसा को दिखाने का दावा करती है, लेकिन यहाँ एक पैटर्न नोट करने लायक है। पिछले कुछ सालों में भारतीय सिनेमा में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। फिल्में जिनके नाम में द डायरी या स्टोरी होता है और जो किसी राज्य की त्रासदी पर आधारित होती हैं, चाहे वो कश्मीर फाइल हो, केरला स्टोरी हो या अब मणिपुर डायरी। क्रिटिक्स का कहना है कि अगर ऐसी फिल्मों में शॉक वैल्यू का इस्तेमाल ज्यादा और बारीकी कम होती है, क्या इतने उलझे हुए एक लव स्टोरी और विलन विक्टिम के चश्मे से देखना सही है? यह एक बड़ा सवाल है। अगर हम इसकी तुलना डेवलप देशों जैसे अमेरिका या यूरोप से करें तो वहाँ भी सिविल राइट मूवमेंट या वर्ल्ड वार पर फिल्में बनती हैं जैसे सिलेंडर लिस्ट। लेकिन वहाँ फिल्म मेकर्स अक्सर इतिहासकारों और फैक्ट चेकर्स के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि जो पीड़ित है उनकी डिग्निटी बनी रहे। वहाँ सिनेमा का मकसद गाँवों को भरना होता है, न कि उन्हें कुरेदना। जापान में हिरोशिमा पर बनी फिल्में शांति का संदेश देती हैं। इसके उलट भारत में अभी ट्रेंड यह है कि त्रासदी पर बनी फिल्में समाज को 2 हिस्सों में बांट देती हैं। एक पक्ष इसे परम सत्य मानता है और दूसरा प्योर प्रोपेगेंडा। मणिपुर जैसी जगह जहां पहले से ही समुदायों के बीच भरोसे की कमी है, वहां एक तरफा कहानी आग में घी का काम कर सकती है। तो निष्कर्ष क्या है? सिनेमा अपनी बात कहने का एक पावरफुल मीडियम है और फिल्म मेकर्स को अपनी कहानी कहने का पूरा हक है। लेकिन एक दर्शक के तौर पर हमारी जिम्मेदारी है कि हम किसी भी फिल्म को इतिहास की किताब न मान ले। द डायरी ऑफ मणिपुर फिल्म जब रिलीज होगी तो इसे जरूर देखिए, लेकिन अपनी खुद की रिसर्च के साथ। याद रखिए, रियल लाइफ में फर्क होता है। मणिपुर को सहानुभूति और समाधान की जरूरत है, सिर्फ सनसनीखेज सिनेमा की नहीं। अगर हम सच में परवाह करते हैं तो हमें फिल्म के टिकट खरीदने से पहले वहाँ के लोगों की असली आवाज सुननी होगी। आपका इस मुद्दे पर क्या सोचना है? क्या ऐसी फिल्में सच्चाई दिखाती हैं या सिर्फ एजेंडा चलाती हैं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।